फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो बारिश के बाद माउंट आबू में अब साइड इफेक्ट नजर आने लगे हैं। 2 दुकानों पर गिरा पेड़, तिब्बती मार्केट की घटना है। तेज हवाओं की वजह से ये पेड़ गिर गया है। पेड़ गिरने से दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा। तस्वीरें जरा देखिए, तिब्बती मार्केट है, 2 दुकानों पर जाकर पेड़ गिरा। कल शाम से ही माउंट आबू में बारिश का दौर लगातार जारी था, क्योंकि कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा था कि जोधपुर संभाग में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, जितनी बाकी इलाकों में, बाकी संभागों में बारिश हो रही है। माउंट आबू में लगातार मौसम सुहावना था। ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी कुल्लू मनाली हिल स्टेशन पहुंच चुके हैं, क्योंकि इकलौता राजस्थान का हिल स्टेशन है माउंट आबू, और वो कहीं से भी, किसी से भी फिलहाल कमतर नहीं आंका जा सकता हिल स्टेशन के मामले में। और वहां पर ऐसी स्थिति थी कि जैसी धुंध छाई हो। लेकिन बारिश का दौर शुरू हुआ है, और बारिश का दौर शुरू होने से ही साइड इफेक्ट नजर आने लगा है। तिब्बती मार्केट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 दुकानों पर पेड़ गिर गया। फिलहाल पेड़ गिरने से दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा है, उसका आकलन किया जाएगा। कल शाम से माउंट आबू में बारिश का दौर भी लगातार जारी है, यानी कि बारिश का इंतजार कि खुलकर मेघ बरसे, और जब बरस रहे हैं तो फिर ऐसी जानकारी भी मिल रही है। साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं। 2 दुकानों पर पेड़ गिरा, तिब्बती मार्केट की एक घटना है। सहयोगी कमलेश प्रजापत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। कमलेश, क्योंकि हम यही चर्चा बार बार करते हैं, हर दिन की तस्वीर दिखाते हैं कि उतनी बारिश यहाँ नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए थी, और अब मेघ बरसे हैं तो साइड इफेक्ट भी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है इन दुकानों पर जो नुकसान हुआ है पेड़ गिरने के बाद? क्या कोई घायल तो नहीं हुआ है? अभी जानकारी दीजिएगा। देखिए पूनम, हम बात कर रहे हैं मानसून के जो साइड इफेक्ट है पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, तो माउंट आबू भी इससे अछूता नहीं है। और जहां बारिश के आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक माउंट आबू में तकरीबन 60% के आसपास बारिश हुई है। और पेयजल स्रोतों की बात की जाए तो जो माउंट आबू का मुख्य पेयजल स्रोत है वो आज लगभग पूरा भर चुका है, और कुछ घंटों बाद ओवरफ्लो भी हो जाएगा। वहीं नुकसान की बात की जाए तो माउंट आबू का जो क्षेत्र है वहाँ घने पेड़ हैं, उन पेड़ों की वजह से नुकसान होने की जो संभावना है लगातार बनी रहती है। और बीती रात को माउंट आबू का जो तिब्बती मार्केट है उसके ऊपर अचानक तकरीबन 4 बजे के आसपास वो पेड़ गिरा है। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त दुकान में कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन नुकसान की बात की जाए तो वहाँ जो ये मार्केट लगता है वहाँ पर कपड़ों की दुकानें हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो ऊपर का जो शेड था वो क्षतिग्रस्त हुआ है, और जो दुकान का जो सामान था लगभग बच गया है। केवल मात्र ये कह सकते हैं कि कपड़े की दुकानें थी, तो कपड़े की दुकान में जो सामान रखा था वो गीला जरूर हो चुका है। जी पूनम, चलिए ठीक है, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कमलेश विस्तार से इस जानकारी के लिए। तो चलिए, गनीमत ये रही कि कोई नुकसान इतना ज्यादा वैसा नहीं हुआ कि जिसमें कहते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना इन दुकानदारों को करना पड़ता। हालांकि ऊपर का हिस्सा जरूर क्षतिग्रस्त हुआ। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कैसे प्रशासन, सरकार मिलकर मुआवजे को लेकर आगे बढ़ाता है प्रोसेस, कैसे इनकी सहायता कर पाएगा। और दूसरी तरफ कपड़े जरूर गीले हुए हैं, क्योंकि तिब्बती मार्केट है जो कि फेमस है गर्म कपड़ों को लेकर, और तेज हवाओं के कारण एक पेड़ इन दुकानों पर जा गिरा। 2 दुकान फिलहाल ऊपर का हिस्सा है उसका क्षतिग्रस्त हो गया है, और कपड़े जरूर गीले हुए हैं। लेकिन राहत की बात है उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। सुबह 4 बजे की घटना है, जिससे एक बड़ी जनहानि होते होते बच गई, एक बड़ा हादसा होते होते टल गया।